हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन फुल डिटेल वाइज करा दिया गया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इनमें रेखांकित शब्द है। इसमें रेखांकित शब्द क्या है? गरीबों। गरीबों क्या बता रहा है इसमें? क्रिया, सर्वनाम, विशेषण या संज्ञा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जातिवाचक संज्ञा बता रहा है। कैसी संज्ञा? तो जातिवाचक। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नियति का पर्यायवाची शब्द है। नियति का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चरित्र, भाग्य, कर्म या स्वभाव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भाग्य। नेक्स्ट, आरोह का विलोम शब्द है। आरोह का विलोम मतलब, आरोह मतलब क्या होता है? मतलब चढ़ना या बढ़ना। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अवरोह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? पुष्कर, तालाब, कमल, ये सही है। माधव, विष्णु, बसंत, ऋतु, ये भी ठीक है। रश्मि, किरण, डोरी, ठीक है। भव, संदेह या रहस्य। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यह सही नहीं है। नेक्स्ट, निस्पृह का अर्थ है, निस्पृह का अर्थ है जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो मृत्यु रहित हो, जो आंख से रहित हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो इच्छा रहित हो। जबकि जो मृत्यु रहित हो उसे क्या कहते हैं? तो इसे अमर कहते हैं। जो आंख रहित हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें दो क्वेश्चन है जिसमें पैसेज से आंसर देना है, तो मैं आंसर बता देता हूँ। 6 का हो जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ सिटी इज काठमांडू। तो काठमांडू कैसा शहर, किस टाइप का शहर है? ए रिलीजियस सिटी विथ नैरो स्ट्रीट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज रिंग विथ ए रोड इम्प्लाई। इसमें क्या हो जाएगा? इट इम्प्लाइज रोड अवे फ्रॉम होम, इट इम्प्लाइज रोड अराउंड द होम, इट इम्प्लाइज एन आउटर रोड। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इट इम्प्लाइज रोड अराउंड द डोम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोलकाता, मुंबई, श्रीनगर या कोची। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मुंबई को कहा जाता है। कोची को क्या कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है। श्रीनगर को झीलों का शहर और कोलकाता को महलों का शहर। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? संरक्षक। तो सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, CAG। इसे हम शॉर्ट में CAG कहते हैं। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में इसकी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट, संसद की जानकारी, अनुच्छेद 79। नेक्स्ट, महान्यायवादी की, अनुच्छेद 76। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है? तो परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 82 के तहत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि अनुच्छेद 81 में क्या दिया गया है? तो लोकसभा की जानकारी दी गई है, लोकसभा के गठन की। और अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि के बारे में दिया गया है, यानी समय के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान एवं विघटन से संबंधित जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाला यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश कब जारी किए? तो यह दिशा निर्देश जारी किया गया था 1997 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी का कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है वह है, तो पानी से लगभग ढका हुआ लगभग 3/4 यानी 71%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि 29% भूभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? तो इससे गुजरती है एशिया से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से या अफ्रीका से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अफ्रीका से गुजरती है यह, अफ्रीका से। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी भी अफ्रीका से ही बहती है। नेक्स्ट, अच्छा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुल कितने देश है? अफ्रीका में 54 देश है, जबकि एशिया में 48 देश है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन इसमें देशों की संख्या 48 है, और अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन उसमें देशों की संख्या 54 है। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक है, इसकी प्रतिशत कुल 78% है। ऑक्सीजन की लगभग 21, मतलब 20.95%। हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का पूरे ब्रह्मांड में अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना है? तो 0.03। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती है 21 मार्च को पड़ती है और 23 सितंबर को पड़ती है, यानी ए और बी दोनों। ए और बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे नजदीक कौन हो जाएगा? बुध, और सबसे दूर हो जाएगा नेपच्यून। अच्छा, इसमें नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है और लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राजस्व आय के लिए अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश क्षेत्रों में कब लागू किया गया? तो राजस्व आय से संबंधित अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश क्षेत्रों में कब लागू किया गया? 1773, 1793, 1792 या 1822? इसका सही आंसर हो जाएगा 1793। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस समय गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल था डफरिन, लॉर्ड डफरिन। यह हुआ कहाँ था? तो यह बॉम्बे में हुआ था। इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में गोकुल दास तेज प्रताप महाविद्यालय में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज का प्रतीक था? तो बिरसा मुंडा राज का प्रतीक था लाल रंग का, हरा रंग का, पीला रंग का या सफेद रंग का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सफेद रंग का। आप कमेंट करके बताएंगे यूएनओ का झंडा किस प्रकार का है, किस रंग का है? मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था? तो मंगल पांडे का संबंध 24वां बंगाल नेटिव, 34वां। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंध था, और इन्हें फांसी की सजा कब दी गई थी? इन्हें फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था, 1857। नेक्स्ट, 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है और उसका महत्तम समावर्तक 12 है, तो संख्याएं कौन सी होगी? इसे आप खुद से एक बार सॉल्व करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 12, 24 और 36। नेक्स्ट, 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 2। नेक्स्ट, 23 का आंसर हो जाएगा सी। मैं लास्ट में सभी का आंसर आपको दे दूंगा, आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी आप आंसर मिलाते चलेंगे मैथ का, और क्वेश्चन का इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2x। 25, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023, 30 मई 2023, 18 मई 2023 या 8 मई 2023? तो इसका किया गया है 28 मई 2023 को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसे डिजाइन करने वाले हैं विमल पटेल, विमल पटेल। और इसका निर्माण कौन कंपनी कर रही है? तो टाटा प्रोजेक्ट, टाटा
प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, अभी जल्दी भारत में आई थी, जॉर्जिया मेलोनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है पंकज सोनी, सोनू सोनी, निर्मला सोनी या मनोज सोनी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मनोज सोनी। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? इसे आप ध्यान देंगे, ये भी आ सकता है कि कौन सा आईआईटी, तो आईआईटी मद्रास, इसे आप याद रखेंगे। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर तंजानिया में करेगा, खोलेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है नई दिल्ली, इंदौर, गोवा या वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर में किया गया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, और गोवा में आर्टिकल 44 लागू है, समान नागरिक संहिता, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पसीना किससे आता है? तो श्वेत ग्रंथि से आता है, जबकि सीबम आता है तैलीय ग्रंथि से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, सर स्पाइरल वाल्व यानी सर्पिल कपाट पाया जाता है, यह कहाँ पाया जाता है? तो यह दाएं आलिंद के ऊपरी भाग में पाया जाता है, दाएं आलिंद के ऊपरी भाग में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मनुष्य का जो हृदय कोष्ठक होता है वो कितना होता है? 4 चेंबर का होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो यह एथिलीन, विनाइल क्लोराइड, आइसोप्रीन या एसिटिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अनिषेक फल के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो यह ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, फ्लोरिजेन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सिन इसके लिए जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड या क्लोरोफिल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इथाइल एल्कोहल, और मिथाइल एल्कोहल जहरीला हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है? तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध है ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है, तो बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं होती है? तो कौन सी घटना घटित नहीं होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड में उपचयन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना यह होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरण करना यह भी ठीक है। जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, ए बी सी सही है और डी गलत कथन है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय किसके कारण हो जाता है? कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मोल्बेडेनम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यह निकेल के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, वर्णक रोडोप्सिन किसमें उपस्थित होता है? मानव नेत्र, बादामी शैवाल, लाल शैवाल या जुगनू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह मानव नेत्र में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर गर्म कॉफी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी। चालन और विकिरण, चालन और संवहन, संवहन और विकिरण, चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह चालन से भी, संवहन से भी, विकिरण से भी और वाष्पन से, चारों प्रक्रिया से अपना ऊष्मा नष्ट करेगा। नेक्स्ट,
अमेरिका द्वारा पहली बार जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? तो पहली बार कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था लिटिल लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को, उसका नाम था फैटमैन, फैटमैन। इसे आप ध्यान रखेंगे। यह सबसे पहले कहाँ गिराया गया था? तो यह गिराया गया था हिरोशिमा पर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि दूसरा ये फर्स्ट गिराया गया था और नागासाकी पर सेकंड गिराया गया था। नेक्स्ट, पित्रा ड्यूरा किससे संबंधित है? सेनाओं की श्रृंखला, जड़ाऊ काम की श्रृंखला, बागों की श्रृंखला या नगरों की श्रृंखला? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ाऊ काम की श्रृंखला। यहाँ सजावट की श्रृंखला भी लिखा रह सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह डेकोरेशन से संबंधित है। शाहजहां जब शासक बना तो मुगल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शाहजहां जब शासक बना उस समय मुगल वंश की राजधानी थी लाहौर, फतेहपुर सिकरी, दिल्ली या आगरा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगरा उस समय मुगल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1915, 1916, 1917 या 1918? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1916 में हुई थी। अच्छा, इसका वर्तमान में भी मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भी मुख्य न्यायाधीश है के विनोद चंद्रन, के विनोद चंद्रन। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ क्या पूछा? सत्य नहीं है पूछा, ध्यान दीजिएगा। क्षुद्रांत की दीवारों के असंख्य रसांकुर होते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसमें ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि पीत एक क्षारीय द्रव, इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट के पाचन नहीं होते, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह ऑप्शन गलत दिया गया है। शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ऋणी इलेक्ट्रोड होते हैं। ऋण इलेक्ट्रोड किस प्रकार के होते हैं? यह होते हैं जिंक के बर्तन के। ऑप्शन 2। धन इलेक्ट्रोड होते हैं, धन इलेक्ट्रोड होते हैं कार्बन के छड़ के। जबकि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अमोनिया क्लोराइड के पेस्ट के। और विध्रुवक होते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड के। इसका मिलाएंगे ए का 2 बी का ए का 2 बी का 1, मतलब 2 1 3 4। इसको कूट भाषा में देखते हैं, 2 1 3 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। भारत में विमुद्रीकरण अंतिम बार कब हुआ था? तो भारत में विमुद्रीकरण हुआ था 5 अगस्त 1991, 6 अगस्त 1991, 7 नवंबर 2016 या 8 नवंबर 2016? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 8 नवंबर 2016 में यह हुआ था अंतिम बार। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वाई वी रेड्डी, एन के सिंह, के सी नियोगी या सी रंगराजन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एन के सिंह। नेक्स्ट, टैबिन टैक्स लगाया जाता है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है बाह्यतम सृजित करने वाले संस्थाओं पर, भार के आधार पर, विदेशी विनिमय लेन देन पर या मूल्य के आधार पर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भार के आधार पर यह टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किस खिलाड़ी को चुना गया? तो यह चुना गया है बाबर आजम, बेन स्टोक्स, मार्को जॉनसन या सूर्य कुमार यादव? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मेंढक के अमाशय में आयाम पेशी स्तर कहाँ स्थित होता है? तो मेंढक के अमाशय में आयाम पेशी स्तर होता है लस्य स्तर के नीचे, सब म्यूकोसा के नीचे, म्यूकोसा के पास, म्यूकोसा तथा सब म्यूकोसा के मध्य। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लस्य स्तर के नीचे पाया जाता है। अच्छा, मेंढक किस प्रकार का प्राणी है? यह एम्फीबिया,
एम्फीबिया, एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है एग्जाम में ये भी आ सकता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव एक से बड़ा होता है? तो सदैव एक से बड़ा होता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द्वितीय श्रेणी का। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचित सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। मनुष्य, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। बाघ का पैंथेरा टिग्रिस, मोर का पावोक्रिस्टनस और मेंढक का राना टिग्रिना। यानी 4 3 4 3 1 2 कहाँ है? तो ऑप्शन ए में ही है, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अचालक नॉन कंडक्टर नहीं है? इसमें अचालक यानी नॉन कंडक्टर नहीं है। रबर, कागज, अभ्रक, सेलेनियम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सेलेनियम। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये चालक है, क्या है? चालक है, कंडक्टर है। नेक्स्ट, ब्रायोफिल्म निम्नलिखित में से किसका जड़ है? कौन सा जड़ का उदाहरण है? वायवीय मूल, पर्ण मूल, आरोही मूल या ग्रंथिल मूल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 एवं 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर और रेडियोमीटर। यहां देखेंगे मैं इसे छोटा कर रहा हूं। हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं आपेक्षिक आर्द्रता, यानी ऑप्शन 3। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व और रेडियोमीटर से विकिरण। यानी 3 1 4 और 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 कहाँ है? ऑप्शन में देखेंगे 3 1 4 2, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 59 मैथ का प्रश्न है। मैं इसका आंसर बताता हूं, लास्ट में मैं सभी का आंसर दूंगा, आप देख लेंगे, सॉल्व किया हुआ सब रहेगा। 59 का आंसर हो जाएगा 8 मीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 60 का हो जाएगा 90 डेज, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके में उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या एसिटिक एसिड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ होता है? यह टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट, यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी गहरी खान में ले जाई जाए तो उस पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा? वह मंद पड़ जाएगी, वह तेज हो जाएगी, वह वही समय बताएगी जो पृथ्वी पर बताती है, वह चलना बंद कर देगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वह मंद पड़ जाएगी। नेक्स्ट, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो व्यक्ति के निम्नलिखित में से किस एक अंग के फेल होने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो यह होती है किडनी के फेल होने की, यानी वृक्क। अच्छा, एक वृक्क की भार लगभग 140 ग्राम होती है, यानी 2 वृक्क है तो 280 ग्राम। इसे आप ध्यान रखेंगे। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, दूध उदाहरण है एक, दूध किसका उदाहरण है? विलियन, कोलाइड विलियन का, इमल्सन का या वायु विलय का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यह एक इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट, 65 का हो जाएगा चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शन लेट अस गो, शैल वी, हैव मी, हैड अस या हैव अस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 65 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शैल वी का यूज होगा। नेक्स्ट, मेक द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड फास्ट, तो फास्ट का एडवर्ब क्या हो जाएगा? फास्ट ही होता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अंगूर का किण्वन करना है एक, क्या है अंगूर का किण्वन करना? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या दोनों? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होता है, बिल्कुल यह सही है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, यह भी ठीक है। इसमें सही क्या चुनना है? 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
68 का हो जाएगा ऑप्शन सी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में मोटर, डायनेमो, हीटर, माइक्रोफोन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मोटर। जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। नेक्स्ट, ए रिपोर्ट और अकाउंट इज एन टेक्निकल वर्क, प्रोफेशनल वर्क, इंफॉर्मेशनल वर्क या नन ऑफ दीज। तो 70 का आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशनल वर्क, 70 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कॉमन फॉर्मेट्स आर फॉर रिपोर्ट रिटेन राइटिंग आर मेथड, इंट्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी या इनफॉर्म। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए और बी। कॉमन फॉर्मेट फॉर रिपोर्ट राइटिंग आर मेथड एंड इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, मेनरहीन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। तो याद रखिएगा मेनरहीन यहां पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मेनरहीन रूस और फिनलैंड के बीच है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रूस और फिनलैंड। जबकि जर्मनी और फ्रांस के बीच क्या है, जर्मनी फ्रांस के बीच है मैगीनॉट, इसे आप ध्यान रखेंगे, मैगीनॉट रेखा। और यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा। और एक हो गया जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, इसे आप ध्यान रखेंगे, हिंडनबर्ग रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रक्त में जल की मात्रा लगभग होती है। तो रक्त में जल की मात्रा लगभग 70%, 78%, 13% या 90%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लगभग 90% होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेरॉइड का उदाहरण है। मोनोसैकेरॉइड का उदाहरण हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। इसमें ग्लूकोज, सुक्रोज नहीं होता है, इसमें भी सुक्रोज है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहां किया गया। तो यह पहले एम्स का उद्घाटन किया गया है गुवाहाटी में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा मैथिली ठाकुर को, ऑप्शन सी। मैथिली ठाकुर मिथिलांचल की रहने वाली हैं। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936, 1939, 1942 या 1945। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था। बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था। भागलपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, छोटा नागपुर। तो यह हुआ था ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर में। अच्छा, 1942 में क्या हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। और 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, आप कमेंट करके बताएंगे। 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं। चेंज द वर्ड स्ट्रेंथ इनटू मेन वर्ब, स्ट्रेंथफुल, स्ट्रेंथन। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रेंथन। नेक्स्ट, 80, चूज द मीनिंगफुल प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमेशा पहले लगता है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, यूएन, अन, इम, यूआर, अप। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्बैलेंस। नेक्स्ट, इसमें यूएन होना चाहिए, अनबैलेंस हो जाएगा यूएन। नेक्स्ट, द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अचीव इज। अचीव क्या हो जाएगा, 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन अटेन, अटेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी थी राजगिरी। कहाँ थी, राजगिरी, जिसे वर्तमान में पहले राजब्रिज भी बोला जाता था और राजगिरी भी था, और इसका वर्तमान नाम है राजगीर, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, वैशाली कहाँ की राजधानी थी। वैशाली किस महाजनपद की, तो यह थी वज्जी महाजनपद की राजधानी। जबकि चंपा थी अंग महाजनपद की राजधानी। कौशाम्बी यह थी वत्स महाजनपद की राजधानी, वत्स महाजनपद की राजधानी, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी इज द करेक्ट आंसर, 20,000 रुपए। मैं सबका आंसर लास्ट में आपको मैथ का दूंगा, आप उसे देखेंगे। अभी आप आंसर मिला लें सिर्फ मैथ का। 84 का आंसर हो जाएगा 2400 रुपए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 85 का आंसर हो जाएगा 2000 रुपए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 86 सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं कहलाते हैं, तो जिसमें जीवाश्म होते हैं वह कहलाते हैं अवसादी सेल, कायांत्रिक सेल, आग्नेय सेल या अंतर्वेदी सेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अवसादी सेल। इसी से पेट्रोलियम ये सब मिलता है। नेक्स्ट पृथ्वी की सबसे पतली परत है, पृथ्वी की सबसे पहली परत पतली परत हो जाएगी पर्पटी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट निम्न में से कौन अंतर्जनित बल का उदाहरण नहीं है? अंतर्जनित मतलब पृथ्वी के जो अंदर अंदर का बल है उसका उदाहरण नहीं है। भूकंप ये बिल्कुल पृथ्वी के अंदर से होता है। ज्वालामुखी, भूस्खलन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पवन एक बहिर्जनित बल का उदाहरण है, ना कि अंतर्जनित बल का उदाहरण है। नेक्स्ट कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय, कटिहार, दरभंगा या भागलपुर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कांवर झील बेगूसराय में है और बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो यह कांवर झील ही है जो बेगूसराय में है। नेक्स्ट दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात बिहार के नवादा, रोहतास, बक्सर या भोजपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा 90 का, यह रोहतास में स्थित है। यह रोहतास में स्थित है। रोहतास में और क्या है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, वह भी रोहतास में ही है। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल वाज रिटन बाय, यह किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, सुजाता भगत, अमृता प्रीतम, अंजना श्रीनिवास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सुजाता भट्ट के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो यह कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी चर्चा आर्टिकल 32 में की गई है। नेक्स्ट जिसमें कुल 5 प्रकार की रीट के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 मुखिया ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन में के लिए मुखिया हेतु 21 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट और सोया स्टेट भी के भी नाम से जाना जाता है, सोया स्टेट, क्योंकि यहाँ सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है? तो विंडो को बंद करने के लिए F4 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, फंक्शन की कुल संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड फंक्शन की संख्या होती है कुल 12, F12 तक होता है। नेक्स्ट बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो बिना पढ़ा हुआ अंश का शब्द है अपठित, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय। नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंखला। कैसे लिखा जाता है श्रृंखला? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऐसा ही श्रृंखला लिखा जाता है। नेक्स्ट गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है गप हाँकना, थोड़े बहुत से बहुत कुछ कह देना, अच्छी कविता कहना या कुशल वार्ताकार। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह देना। नेक्स्ट 99 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा ने भोजन किया है या रेखा ने भोजन कर लिया है। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेखा ने भोजन कर लिया है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कल विद्यालय बंद रहेगी, विद्यालय कल बंद रहे, कल विद्यालय बंद रहेगा या विद्यालय बंद रहेगा कल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सही वाक्य हो जाएगा कल विद्यालय बंद रहेगा। अब बाकी जो भी मैथ का प्रश्न बच गया है मैं उसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है।
21 का ये हो जाएगा, 22 का इधर इतना है आंसर। एक बार आप खुद से भी सॉल्व करेंगे। 23 का है, 24 का 2x। एक बार आप इसे पीछे करके भी देख सकते हैं अगर समझ नहीं आया तो। 59 का है मैथ का, 24 मीटर। 60 का है 90 डेज। यहाँ आपका ये 100 प्रश्नों का हल फुल डिटेल वाइज खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।